हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूट टुगेदर। और मेरा नाम है यशवंत सिंह। आप सबको मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप पहली बार मुझे यूनिफॉर्म में देख रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि हमारे कॉलेज स्टार्ट हो चुके हैं। अभी लंच टाइम चल रहा था और मुझे टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि मैं सुबह कॉलेज के लिए 8 बजे से निकल जाता हूँ। देन क्लासेस चलती हैं 2 बजे तक और उसके बाद मैं ई सेल में भी काम करता हूँ, तो मुझे टाइम आता है 6 बज जाते हैं घर आने में। तो अभी लंच था, लंच टाइम पे मैं आया हूँ घर। अब आपके लिए भी एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, देन वापस मैं कॉलेज जाऊंगा। देन उसके बाद बैक टू टॉपिक आते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हमने मेलिंग्स तक खत्म कर लिया था। आपको समझ आया होगा मेलिंग्स का क्या काम था। अब एमएस वर्ड थोड़ा सा ही बाकी है, सिर्फ 2 ऑप्शन बाकी हैं, एक रिव्यू एंड व्यू। तो देखते हैं रिव्यू किस तरीके से काम करता है। जितनी भी चीजें मैंने सिखाई है प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि आने वाला टॉपिक एक्सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत फायदा रहेगा उसमें इन सब ऑप्शंस का। तो देखते हैं रिव्यू के अंदर क्या क्या वर्क होता है। तो सबसे पहले रिव्यू के अंदर आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। सपोज करिए मैंने एक सही स्पेलिंग लिखी वीडियो और एक स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, ठीक है, VIEO, और एक और बार मैंने दोबारा से ये गलत लिख दी, ठीक है। मैंने 3-4 बार सेम ये गलत तरीके से लिख दी। गलत तरीके से लिखने के बाद यहाँ पे मुझे चेक करना है। देखो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आपको शो करके दिखा देता है रेड लाइंस के थ्रू कि ये आपका गलत है, ठीक है। ऐड एंड स्पेलिंग ग्रामर चेक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रिलेटेड वर्ड्स दिखा देगा कि आप लिखना क्या चाहते थे। वीडियो लिखना चाहते थे तो वीडियो सेलेक्ट कर लिए, वीडियो या वीजियो, वीमियो। तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे आपकी वर्ड जो गलत है उससे रिलेटेड कि आप क्या लिखना चाहते थे। इग्नोर वंस सिर्फ एक बार इग्नोर करने के लिए आता है। इग्नोर ऑल तो जितनी भी गलती है मेरी ये सारी की सारी 4 गलती एक साथ इग्नोर कर देगा। चेंज वीडियो, जैसे मैं वीडियो ही लिखना चाह रहा था, वीडियो पे क्लिक करूंगा तो सिंगल बार चेंज करने के लिए देखिए जैसे सिंगल बार चेंज हो गया, ठीक है। और अगर मुझे एक साथ सारे चेंज करने हैं तो चेंज ऑल पे क्लिक करूंगा तो चेंज ऑल यानी कि सारे स्पेलिंग चेंज कर देगा। थ्रेजर क्या वर्क करता है? थ्रेजर वर्क करता है जैसे थ्रेजर को मैंने सेलेक्ट करा, वीडियो को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा और थ्रेजर पे क्लिक करा तो यहाँ से वीडियो से रिलेटेड वर्ड्स आपको शो करके दिखा देगा। जैसे वीडियो, ऑडियो विजुअल, फिल्म, सिनेमैटिक, मूवी, सिनेमोग्राफिक, वीडियो टेप, कैसेल, ठीक है, कार्ट्रेज या रिकॉर्ड, सब चीज आपको यहाँ पे रिलेटेड शो करके दिखा देगा। आप डायरेक्टली क्लिक करें यहाँ पे एरो पर और इंसर्ट भी कर सकते हो और वर्ड को आप कॉपी भी कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। थ्रेजर का काम ये होता है। देन उसके बाद आता है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट का क्या यूज होता है? जैसे मानो मैंने RAND करके डाटा ले लिया, डाटा लेने के बाद मैंने वर्ड काउंट पे क्लिक करा। वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ पेजेस दिखाएगा, यानी कि मेरा एक पेज है अभी डॉक्यूमेंट के अंदर। वर्ड कितने हैं? 1000 वर्ड्स है मेरे, 239 टोटल वर्ड्स। कैरेक्टर विदाउट स्पेस जो है 1063 एंड कैरेक्टर विद स्पेस 1297। पैराग्राफ्स है 5, 1 2 3 4 5, 5 पैराग्राफ दिखा रहा है। एंड लाइंस कितनी है? 15, ठीक है। इसमें इंक्लूड टेक्स्ट बॉक्स एंड फुटनोट एंड एंड नोट, यानी कि ये इंक्लूड करना तो इनेबल रखेंगे और अगर मुझे नहीं चाहिए टेक्स्ट बॉक्स और फ्रंट नोट या एंड नोट जो भी हमने प्रीवियसली वर्क करा है तो यहाँ से डिसेबल कर देंगे, ठीक है। रीड लाउड का क्या काम होता है? रीड लाउड को मैंने जैसे इतने एरिया को सेलेक्ट करा और मैं चाहता हूँ मेरा कंप्यूटर इसे बोल के पढ़ के सुनाए, तो रीड लाउड पे क्लिक करेंगे तो ये कंप्यूटर आपको बोल के जितना भी डाटा आप सेलेक्ट करोगे वो आपको बोल के सुनाएगा, ठीक है। चेक अवेलेबिलिटी देखिए 2019 के अंदर नया ऑप्शन है। ये मुझे पता नहीं इसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, बस इसके अंदर एक नेविगेशन पेज तो पता है। नेविगेशन पेज आपके ये पेजेस, हेडिंग्स वगैरह शो करके दिखाता है। ये मैं आगे बताऊंगा आपको क्योंकि मैं 2016 पे वर्क करता आया हूँ। 2019 तो मैंने इसलिए अपग्रेड करा ताकि आपको सिखा सकूं अच्छे से। तो चेकएबिलिटी के लिए अभी छोड़ देते हैं, इसे मैं बताऊंगा अगर जरूरी होगा। देन ट्रांसलेट क्या काम करता है? देखिए ट्रांसलेट 2 तरीके से काम करता है। ट्रांसलेट सिलेक्शन, यानी कि अगर मैंने इतने एरिया सेलेक्ट कर लिया तो सिर्फ इतने ही एरिया को ट्रांसलेट करे। और एक ऑप्शन आता है ट्रांसलेट वोल डॉक्यूमेंट, तो ये पूरे डॉक्यूमेंट में मतलब जितना भी डाटा है उसे पूरे को ट्रांसलेट करे। तो मैंने कहा इतने एरिया को करना है सिर्फ, तो ट्रांसलेट सिलेक्शन पे जाएंगे और ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा लैंग्वेज। और नीचे की लैंग्वेज आपको कैसी रखनी है? हिंदी रखनी है, तो आप इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करते ही तो आपकी हिंदी आ गई, ठीक है। अगर यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर देंगे जर्मन, तो देखिए यहाँ पे आपको जर्मन शो करके दिखा देगा। इंसर्ट करोगे तो सेम जर्मन आ जाएगी, ठीक है। ये आपके ऊपर है। देन उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है चेक, इसके बाद लैंग्वेज भी यही है कि कौन सी लैंग्वेज है। ये सेट प्रूफ ऑफ लैंग्वेज, देखिए इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट जो हमने डिफॉल्ट रख रखी है, अगर मुझे चेंज करनी है तो चेंज करेंगे, इसका कोई यूज नहीं होता है बेसिकली अभी तक।
तो इसे ऐसे ही छोड़ेंगे। देन उसके बाद एक ऑप्शन आता है कमेंट। हमने इंसर्ट के अंदर सिर्फ कमेंट देना देखा था। अब देखो मैंने जैसे इतने एरिया को सेलेक्ट करा और न्यू कमेंट और उसके बारे में कुछ भी टाइप कर दिया। मैंने किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट करा और उससे रिलेटेड मैंने टाइप कर दिया, ठीक है, डाटा को। अब ये मेरे कमेंट है, नेक्स्ट प्रीवियस आगे पीछे मैं यहाँ से देख सकता हूँ, डायरेक्टली कमेंट पे मूव करना। और यहाँ से डिलीट के अंदर डिलीट एक सिंगल कमेंट डिलीट करना है, डिलीट ऑल कमेंट्स यानी पूरे डॉक्यूमेंट के कमेंट्स डिलीट करने हैं। देन उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे शो मार्कअप के अंदर जाके बलून्स को जाके यहाँ से कर देंगे रिवाइज, शो ऑल रिवाइज लाइंस या शो रिवाइज इन बलून्स। अगर मैं यहाँ से शो रिवाइज लाइंस करता हूँ तो देखिए कमेंट मेरे हाइड हो गए। क्या हो गए? मेरे कमेंट हाइड हो गए, सिर्फ मार्क शो करके दिखा रहा है, ये YS1, YS2, YS3, YS4, YS5, ठीक है। अगर यहाँ से मैं करता हूँ, मुझे कमेंट्स देखने हैं, ठीक है, मुझे कमेंट्स देखने हैं, तो यहाँ पे वापस जाएंगे बलून्स के अंदर, यहाँ से कर देंगे शो ओनली कमेंट्स, तो यहाँ पे आपको कमेंट्स भी शो करके दिखाएगा। अगर आपको आगे पीछे करके चेक करना है, चेक भी कर सकते हो। डिलीट के अंदर जाके एक एक डिलीट करना तो एक एक डिलीट करना, डिलीट ऑल कमेंट्स तो डिलीट ऑल कमेंट्स भी आपको यहाँ पे कर देगा। देन उसके बाद बहुत जरूरी चीज आती है ट्रैक चेंजेस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस का क्या काम होता है? देखिए ट्रैक चेंजेस का मैं पहले मतलब बता देता हूँ। मानो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया और मेरे कंपनी में कोई एक ऐसा आदमी है जो मेरे डॉक्यूमेंट के साथ छेड़ाखानी करता है, तो मुझे पता नहीं चल पाता कि वो क्या छेड़ाखानी कर रहा है, यानी क्या डाटा डिलीट कर रहा है या क्या डाटा ऐड कर रहा है। तो मुझे एक ट्रैक चेंज लगाना है, यानी कि मेरे डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं उस डॉक्यूमेंट में, वो एक रिकॉर्ड बनकर आ जाए, ठीक है। रिकॉर्ड बनाने के लिए यहाँ पे ट्रैक चेंजेस को दो ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे लॉग ट्रैकिंग और ट्रैक चेंजेस। तो पहले हम ट्रैक चेंजेस देखते हैं। ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करेंगे, ट्रैक चेंजेस एनेबल हो गई। अब मैं डॉक्यूमेंट को छोड़ के चला गया, कोई चोरी छुपे आया, उसने क्या करा, इतने डाटा को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया और इतने को टाइप कर दिया, एडिट करके इतने डाटा को डिलीट कर दिया, ठीक है। तो अब कुछ यहाँ पे इस वर्ड को सेलेक्ट करके कोई कमेंट भी दे दिया। देन उसके बाद इतने एरिया को सेलेक्ट करके कोई बैकग्राउंड में कोई कलर भी दे दिया और उसे साइज बड़ा कर दिया और इटैलिक भी कर दिया। ये चेंज उसने कर दिए, ठीक है। तो करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑल मार्कअप। ऑल मार्कअप में सिंपल मार्कअप अगर रहेगा तो डाटा आपको सिर्फ वो दिखाएगा जो आपका ऐड हुआ है या जो भी आपको कमेंट दिया है या फिर जो भी आपको क्या कहते हैं मेक योर, यानी कि मैंने जो भी कलर चेंज करा था। देखिए जब भी ये ऑप्शन आता है इस तरीके के ऑप्शन में यहाँ पे एक ऑप्शन एनेबल हो जाता है शो कमेंट, ठीक है। शो कमेंट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कमेंट ओपन करके दिखाएगा और शो कमेंट को आप डिसेबल कर दोगे तो आपको कमेंट को हाइड करके दिखा देगा सिंपल मार्कअप के अंदर, ठीक है। ये ऑप्शन मैंने कमेंट में नहीं बताया था, अब बता रहा हूँ क्योंकि ये ऑप्शन दोनों आपस में लिंक है, ये पूरा ऑप्शन पैनल लिंक है। देन उसके बाद यहाँ पे आता है ऑल मार्कअप। ऑल मार्कअप में आपको सारा डाटा शो करके दिखाएगा कि आपका क्या डाटा डिलीट हुआ है, ये डिलीट के अंदर लाइन आ गई, क्या आपका ऐड हुआ है, ऐड रेड एरिया में आ गया, क्या आपका जैसे कमेंट दिया था तो कमेंट बलून्स के अंदर शो करके दिखा रहा है, और जो आपने कलर चेंज करा था वो भी आपको यहाँ पे बलून शो करके दिखा रहा है। देखिए फ्यू सेकंड अगो फॉन्ट 18 लिया है, साइज इटैलिक स्टाइल लिया है, फॉन्ट का कलर लाइट ब्लू लिया है, तो ये आपको सारी डिटेल्स शो करके दिखाता है इसमें। देन उसके बाद यहाँ पे एक रखते हैं नो मार्कअप, कोई मार्कअप नहीं रखेगा, सिर्फ कलर शो करके दिखाएगा, जो भी चेंज करा है या जो भी डाटा मैंने ऐड करा है वो शो करके दिखाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आता है ओरिजिनल, कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक ओरिजिनली डाटा शो करके दिखा देगा जैसा हमारा डॉक्यूमेंट था। तो इसे नॉर्मली रखते हैं ऑल मार्कअप, यानी सारी चीजें मुझे शो करके दिखाए। देन उसके बाद शो मार्कअप के अंदर तीन चीजें आती है, कमेंट, इंसर्शन और डिलीशन, और यहाँ पे फॉर्मेटिंग। अगर मैं कमेंट पे टिक रहेगा तो कमेंट टिक है तो शो करेगा, नहीं है तो हाइड हो जाएंगे, ठीक है। देन सेम ऐसी फॉर्मेटिंग पर अभी टिक है तो इंसर्ट, क्या इंसर्ट हुआ था, क्या डिलीट हुआ था, टिक हटा दिया तो देखिए यहाँ से हट गया, और यहाँ से अगर टिक रख दूंगा तो यहाँ पे सेम शो करके दिखाएगा। देन उसके बाद सेम फॉर्मेटिंग पे, तो फॉर्मेटिंग पे से बलून शो करके नहीं दिखा रहा, और अब टिक लगा दूंगा तो यहाँ पे देखिए शो करके दिखाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बलून्स। बलून्स के अंदर आएंगे, यहाँ पे बलून्स पे अंदर शो रिवाइज इन बलून्स, यानी कि सारा डाटा आपको बलून्स में शो करके दिखाएगा, यानी कि ये जो मैंने कमेंट दिया था ये भी, और जितना डाटा मैंने डिलीट करा था वो डिलीट वाला भी पोर्शन यहाँ पे दिखाएगा, और जो मैंने कलर चेंज करा था वो कलर भी चेंज करा हुआ यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। देन यहाँ से अगर मैं इसे कर दूंगा ऑल शो ऑल रिविजन्स इन लाइन,
यानी कि जितना भी चेंज हुआ था कमेंट्स को तो आपको पैनल में दिखाएगा। ये YS यहाँ पे कमेंट है, ये आपने चेंजेस करा है, और यहाँ पे आपका ये डाटा डिलीट हुआ था और ये डाटा आपका ऐड हुआ था। ठीक है, सेम इसी के अंदर शो ओनली कमेंट एंड फॉर्मेटिंग, यानी कि सिर्फ कमेंट और फॉर्मेटिंग ही बलून्स में दिखाएगा। पहले इस ऑप्शन के अंदर क्या हो रहा था, शो रिवाइज इन बलून्स, यानी कि सारा जो भी मेरा डाटा डिलीट हुआ था या चेंज करा था वो सब एक बलून्स में दिखा रहा था। देन उसके बाद यहाँ से अगर शो ओनली कमेंट करता हूं तो सिर्फ एक कमेंट और एडिटिंग दिखाएगा। ठीक है, और स्पेसिफाइड पीपल ऑल, यानी कि अगर मेरे पास कोई शेयर्ड पर्सन है तो उसे भी दिखाए, यहाँ से एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। देन उसके बाद एक ऑप्शन आता है रिव्यू पेन। रिव्यू पेन पे क्लिक करेंगे तो रिव्यू पेन के अंदर रिव्यू पेन वर्टिकली, तो वर्टिकली दिखाएंगे तो यहाँ पे क्या क्या डिलीट हुआ है, क्या क्या कमेंट ऐड हुआ है, क्या क्या चेंजेस हुए, मतलब सारे चेंजेस, नंबर ऑफ चेंजेस यहाँ पे आपको शो करके दिखाएगा वर्टिकली। देन सेम रिव्यू पेन के अंदर आता है रिव्यू पेन हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पे आपको सारा डाटा हॉरिजॉन्टली भी शो करके दिखाएगा। ठीक है, देन शो इसको करने के बाद यहाँ पे मैं आया वापिस, देखो उस पर्सन ने मैं आया वापिस और मैंने देख लिया क्या क्या चेंज हुए हैं। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है, चेंज अगर ठीक है तो एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, यानी कि एक चेंज एक्सेप्ट करे नेक्स्ट पे पहुंच जाए। एक्सेप्ट दिस चेंजेस, यानी कि सिर्फ इस चेंजेस को एक्सेप्ट करे और वहीं रहे। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, सारे चेंजेस एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग, यानी कि सारे चेंजेस को एक्सेप्ट कर तो ले और जो मैंने ट्रैक चेंजेस लगाई थी वो ट्रैक चेंजेस भी मेरी बंद हो जाए। और सेम ऐसे ही रिजेक्ट का फंक्शन काम करता है, रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, यानी कि एक रिजेक्ट करे, बाकी एक मतलब एक चेंज रिजेक्ट करे और नेक्स्ट पे पहुंच जाए। रिजेक्ट चेंज, यानी कि चेंज को रिजेक्ट कर दे और सिर्फ वहीं पे रहे। देन रिजेक्ट ऑल चेंजेस, सारे चेंजेस को रिजेक्ट कर दे और ट्रैक चेंजेस चलती रहेगी। रिजेक्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग, यानी कि चेंजेस रिजेक्ट तो करे लेकिन ट्रैकिंग भी बंद कर दे। ठीक है, सेम ऐसी नेक्स्ट प्रीवियस आगे पीछे डायरेक्टली मैं मूव कर सकता हूं जो भी एडिटेड पार्ट है उसके ऊपर। ठीक है, और यहां से कर दे रिजेक्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग मैंने कर दी, और यहां से कमेंट पे अंदर जाके कमेंट डिलीट ऑल कमेंट भी कर दिया। अब ये मेरा नॉर्मल डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है, सपोज करो जब मैंने ये ट्रैक चेंजेस लगाई थी, कोई एक अगर स्मार्ट पर्सन आ गया वो ट्रैक चेंजेस को डिसेबल भी कर सकता है डायरेक्टली, यहाँ से एनेबल करी और चेंजेस करके एक्सेप्ट करके वो डिसेबल भी कर दी। मुझे क्या ही पता चलेगा, मुझे तो कुछ पता नहीं चलेगा, अभी तो छोटा डॉक्यूमेंट है इसलिए दिख रहा है, लेकिन कल को अगर मेरा बड़ा डॉक्यूमेंट होगा तो मैं किस तरीके से पता लगा पाऊंगा इस चीज का। तो एक ऑप्शन और आता है लॉक ट्रैकिंग, यानी कि मैं ट्रैक चेंजेस लगाऊं तो और एक पासवर्ड के थ्रू लगा दूं ताकि जब भी मैं ट्रैक चेंज हटाऊं उस पासवर्ड के ही थ्रू हटे। मानो मैंने लॉक ट्रैकिंग लगा दी, लॉक ट्रैकिंग लगाने के बाद मैंने उसे कोई भी एक पासवर्ड दे दिया, रैंडम पासवर्ड देने के बाद ओके कर देंगे। देन स्मार्ट बंदा आया, उसने चेंजेस करने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, उसने मेरा डॉक्यूमेंट बिगाड़ना शुरू कर दिया। अब जब भी वो एक्सेप्ट के ऑप्शन पे आएगा वो नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि ये ऑप्शंस मैंने लॉक कर दिए हैं, रिजेक्ट भी लॉक कर दिया, एक्सेप्ट भी लॉक कर दिया। यहां से बस शो के ऑप्शंस और रिव्यू पेन एनेबल है, नेक्स्ट आगे पीछे वो चेक कर सकता है, और ट्रैक चेंज भी देखो बंद नहीं कर पाएगा। लॉक ट्रैक के अंदर जाएगा तो वापस पासवर्ड मांगेगा, यानी कि अगर आपको ट्रैक को लॉक करना है, अनलॉक करना है, सॉरी, आप पासवर्ड डालो और अनलॉक कर लो, तो वो तो चला गया, उसका तो काम बिगड़ गया। अब क्या हुआ, मैंने वापस से पासवर्ड डाला और अनलॉक कर दिया, और अनलॉक करने के बाद सेम रिजेक्ट ऑल एंड स्टॉप ट्रैकिंग। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और बहुत ज्यादा काम भी आता है। अब एक नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है यहाँ पे कंपेयर। कंपेयर का क्या काम है, देखो मैंने ये डाटा मैंने सेव कर लिया, सेव करने के बाद ये मैंने कर दिया अपने फाइल के अंदर, यहाँ पे कर दिया D1, क्या था, डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, देन उसके बाद इसी डाटा को मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद एक नया डॉक्यूमेंट बना लिया और उसके अंदर मैंने एज इट इज ये डाटा पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद इतने एरिया को मैंने ब्लू कर दिया और बोल्ड कर दिया, और इसे भी मैंने सेव कर दिया, सेव कर दिया D2 के नाम से सेव कर दिया। अब मैंने एक डाटा और ले लिया, अब इन दोनों को बैकग्राउंड से मैं पहले क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये दोनों मैंने क्लोज कर दिए, डॉक्यूमेंट 1 और 2 जो मैंने सेव करे थे वो मैंने क्लोज कर दिए। अब मैं डायरेक्टली डॉक्यूमेंट 3 पे आ गया। ठीक है, डॉक्यूमेंट 3 पर आने के बाद यहाँ पे रिव्यू के अंदर जाएंगे, रिव्यू के अंदर जाने के बाद कंपेयर पे जाने के बाद कंपेयर करना है हमें, दोनों ऑप्शन को कंपेयर करना है साइड बाय साइड। तो कंपेयर पे क्लिक करेंगे, सॉरी नीचे हो गया, कंपेयर पर क्लिक करेंगे। कंपेयर पर क्लिक करने के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे जो भी हमें रखना है, जो भी मेरा ओरिजिनल पार्ट रखना है D1 डॉक्यूमेंट 1, और जो भी रिवाइज डॉक्यूमेंट यानी कि जो मुझे रिवाइज रखना है वो डॉक्यूमेंट D2, ये मैंने रख लिया। देन ओके करने के बाद देखो यहाँ पे ट्रैक चेंजेस एनेबल हो जाती है, यहाँ पे आपको शो करके भी दिखाता है, क्योंकि हमें इसमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन एनेबल करना पड़ता है। ठीक है,
देन जब मैं यहाँ पे शो सोर्स डॉक्यूमेंट यानी कि हाइड करना है, हाइड लगेगा, शो ओरिजिनल तो ओरिजिनल भी शो करके दिखाएगा। ठीक है, शो ओरिजिनल के अंदर क्या हुआ, आपका जो ये डॉक्यूमेंट 1 था D1 और D2 नहीं दिखा रहा है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो हमारा D1 ही था, है ना। D2 क्या आ गया, D2 हमारा कंपेयर्ड होकर आ गया। और अगर मैं यहां से कर देता हूं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सी बोथ शो बोथ, तो यानी कि दोनों दिखाएगा। देखो D1 भी दिखा रहा है, D2 भी दिखा रहा है। कंपेयर डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस क्या आ रहे हैं, कंपेयर के अंदर चेंजेस ये आ रहे हैं, मानो मैंने इसे ब्लू कलर दिया था तो ब्लू कलर वाला एरिया तो सेपरेट हो गया। ठीक है, चाहे सेम हो लेकिन सेपरेट हो गया वो तो, क्योंकि फॉर्मेटिंग आ गई उसमें। बाकी थीम्स के नीचे का तो एरिया था वो तो सेम है, क्योंकि दोनों में टेक्स्ट फॉर्मेट है, दोनों का कलर ब्लैक है, तो दोनों को एक साथ जोड़ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसे कर दूंगा हाइड तो हाइड रखेगा, और सेम अगर मैं इसे कर दूंगा शो रिवाइज तो यानी कि रिवाइज शो करके दिखाएगा। अगर मैं इसे कर देता हूं शो बोथ तो दोनों डाटा आपको शो करके दिखाएगा। ठीक है, देन उसके बाद अगर मुझे एक्सेप्ट करना है तो मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा, तो यहां से कर दो एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, तो एक्सेप्ट भी हो गई। ठीक है, अब ये तो मेरा कंपेयर हो गया। अब होता है कंबाइन। हमने कंपेयर करा, लेकिन कंपेयर करने के बाद हमने दोनों डाटा को कंबाइन भी कर लिया अगर हमने चाहा। तो अगर डायरेक्टली कंबाइन करना तो यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है, सीरियसली कंबाइन करो। कंबाइन पे दोनों फाइल को दोबारा चुन लो, जो भी हमारी ओरिजिनल फाइल है या जो भी मुझे ऐड करना है, सेम ओके करने के बाद सेम आ गया एक और। अब मुझे कंबाइन करना है, बस इसके बाद यहाँ से ये मेरा डाटा जो था थीम्स का वो अलग था, और बाकी ये डाटा तो मेरा ये अलग था, थीम्स का सेम था, तो थीम्स का एक बार आएगा, जो अलग था वो यहाँ आ गया। सेम इसे कर देंगे एक्सेप्ट, रिजेक्ट करना रिजेक्ट कर दो, एक्सेप्ट करना है एक्सेप्ट ऑल कर दो। ठीक है, कंपेयर एंड कंबाइन समझ आया। कंपेयर में तो कंपेयर हमने करा ही, दोनों डाटा को देखा साइड बाय साइड रख के, लेकिन हमें उसे जोड़ भी दिया एक्सेप्ट करके। और अगर यहाँ से कंपेयर करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है कंबाइन। कंबाइन में हमने दोनों डाटा को रखा भी और दोनों को जोड़ भी दिया। देन उसके बाद यहाँ पे एक चीज और आती है, रिस्ट्रिक्टिंग एडिटिंग। मानो मैंने ऑफिस में काम करा, इतना काम करने के बाद सेम वही कोई बंदा आता है मेरे फाइल को छेड़ के चला जाता है और कुछ भी उसमें काम चेंज कर देता है और मुझे नहीं पता चलता क्या है। तो मैं चाहता हूं अपने डॉक्यूमेंट को एक ऐसे पासवर्ड एनक्रिप्टेड रख लूं कि उस पर कोई चेंज कर ही ना पाए। तो यहाँ रिस्ट्रिक्टिंग एडिटिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ से अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग, नो चेंजेस कर देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ट्रैक चेंजेस एनेबल करनी है तो ट्रैक चेंजेस, कमेंट तो कमेंट, फिल फॉर्मेट यहाँ रखेंगे नो चेंजेस। नो चेंजेस रखने के बाद यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे एक रैंडम पासवर्ड टाइप कर देंगे। रैंडम पासवर्ड टाइप करने के बाद ओके, ओके करने के बाद यहाँ से जब भी देखो कोई भी टाइप करना टाइप नहीं होगा, कोई भी डाटा डिलीट करोगे तो डिलीट नहीं होगा। तो ये मेरा डाटा बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो गया। ठीक है, अगर मुझे प्रोटेक्शन हटानी है सेम रिस्ट्रिक्टिंग एडिटिंग पे जाएंगे, स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे, सेम पासवर्ड देंगे, ओके, और यहाँ से टिक हटा देंगे और ओके देके वापस मेरा डाटा अनलॉक हो गया। क्या करना है, रिस्ट्रिक्टिंग एडिटिंग पे जाना है, अलाउ पे टिक करना है, नो चेंजेस रहने देंगे, यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे, कोई भी एक रैंडम पासवर्ड दे देंगे। रैंडम पासवर्ड देने के बाद देखिए कोई भी यहाँ पे टाइप नहीं कर पाएगा, डिलीट नहीं कर पाएगा। स्टॉप करनी है, स्टॉप पे कर दो, यहाँ से सेम पासवर्ड दे दो, स्टॉप हो जाएगी, टिक हटा दो। ठीक है, अब एक आता है हाइड लिंक। ये भी एक नया ऑप्शन है, पता नहीं, मुझे नहीं पता इसका क्या काम है। विल नॉट बी डिलीट योर लिंक, क्लिकिंग बाय द बटन अगेन विल मेक लिंक विजिबल। पता नहीं, मुझे नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया इसका क्या काम है क्या नहीं। ये नया ऑप्शन है कोई। ठीक है, इस ऑप्शन को भी हम साइड रखते हैं, देखते हैं। चेक एवेबिलिटी एंड हाइड लिंक, ये ऑप्शन हम आगे के लिए रखते हैं, अगर जरूरी होगा तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। ठीक है, तो रिव्यू का ये काम था, रिव्यू में ये फंक्शनैलिटी होती है। देन आप देखते हैं, आपने देखा हमने वर्ड खत्म करने वाले हैं। अब एक ऑप्शन रह चुका है व्यू। सो अब मेरे कॉलेज जाने का भी टाइम हो गया, लंच ब्रेक खत्म होने वाला है, तो मैं चलता हूँ। आप देखना अगर मेरी वीडियो डिले होती है, देखिए अब जैसे मेरी क्लासेस चल रही है और मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, ऐसा नहीं होता कि मैं टाइम निकाल तो लूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर मुझे टाइम नहीं मिल पाता है तो हमारे पास एक संडे का ऑप्शन रिजर्व रहेगा। सैटरडे को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लिया करूंगा आके घर, देन संडे को मैं अपलोड कर लिया करूंगा, क्योंकि देखो मेरे पास भी बहुत ज़्यादा काम होता है, जैसे मेरा फाइनल ईयर है। तो देखते हैं, टाइम निकालूंगा जरूर, हफ्ते में एक वीडियो रेगुलर रखूंगा। एक हो सके एक की जगह मैं कोशिश करूंगा ई सेल में जैसे शांति होती है लैपटॉप के थ्रू मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ और मैं अपलोड भी कर दूँ। हफ्ते में 2 वीडियो कर देंगे हम जब एक्सेल पे आ जाएंगे। ठीक है, सो देखते रहिए, सीखते रहिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और जय श्री राम, मिलते हैं अगली वीडियो में, एंजॉय करिए।